अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स इसका फॉर्म आउट है और आज इसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि फॉर्म कब से भरा जा रहा है और कब तक भरा जाएगा, इसका एग्जाम डेट कब होगा, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, उसके बाद की सैलरी भी कितनी होगी और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो फॉर्म फी है वो कैटेगरीज वाइज कितनी होगी। तो ठीक है, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए फॉर्म आउट है और मैं आपको लिंक भी दूंगा कि जिस लिंक के थ्रू आप स्वयं वहां पे पहुंच सकते हो और फॉर्म निकला उसको देख सकते हो और भर भी सकते हो। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, यानी कि अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स की फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसके लिए एग्जाम किस डेट में होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है, एक एक बात आज की वीडियो में हम जानेंगे। हां, एक बात स्टार्टिंग में बता देता हूं कि चाहे आप साइंस से हो या साइंस से आप नहीं हो, क्लास 12 सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत लेट ना करके चलो इसके बारे में एक एक करके सारी बात जानते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप राय, मेरे YouTube चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग स्टार्टिंग में सुने होंगे और थंबनेल पे देखे होंगे कि अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स की भर्ती निकली हुई है। आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसी जनवरी माह में ही इसकी फॉर्म भरी जा रही है। अभी मैं सारी इंपॉर्टेंट डेट्स इसका बताऊंगा और फी भी बताऊंगा, सब कुछ इसके बारे में बताऊंगा। और एक बात स्टार्टिंग में बोला और अभी भी बोल देना हूं कि चाहे आप क्लास 12 साइंस से किए हो या साइंस से आपका क्लास 12 नहीं था, यानी कि आप साइंस साइड के स्टूडेंट नहीं भी थे, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो एक एक डाटा मैं पूरा लिख के लाया हूं और आपको एक एक बात बताता हूं और आपको लास्ट में लिंक भी दूंगा जिसके थ्रू आप स्वयं भी देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लूं तो आपका जो इसका फॉर्म है वो आपका 7 जनवरी से भरा जा रहा है, यानी कि 7 जनवरी 2025 से भरा जा रहा है और आपका 27 जनवरी 2025 तक भरा जाएगा। ठीक है, तो जो फी है आप कब तक पेमेंट कर सकते हो, तो आप 27 तारीख तक क्या बोलते हैं इसका फी पेमेंट कर सकते हो। अच्छा, वही बात करें कि सर एग्जाम डेट क्या होगा, तो एग्जाम डेट आपका 22/3/2025 है, यानी कि आपका मार्च में 22 मार्च को आपका एग्जाम होना है। ठीक है ना। अच्छा, वही आगे बढ़े कि सर एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं, तो जब आपका एग्जाम होगा उसके 3-4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हो गई। आइए एप्लीकेशन फी की बात कर लें कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो एप्लीकेशन फी में मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपका 550 रुपया लगेगा, यानी कि 550 लगेगा। ठीक। अच्छा, वहीं अगर आप एससी हो या एसटी हो तो भी आपका 550 रुपया लगेगा। आप कैसे इसको पेमेंट कर सकते हो, तो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या किसी भी नेट बैंकिंग से आप इसका पेमेंट कर सकते हो, यानी कि जो फी है आप दे सकते हो। चलिए आगे बढ़े कि सर क्या बोलते हैं एज लिमिट क्या होगा, तो आपका मिनिमम एज 17.5 साल होना चाहिए, यानी कि 17.5 साल से आप कम नहीं होने चाहिए और आपका जो मैक्सिमम एज है वो आपका 21 साल होना चाहिए। अगर इसके आगे बढ़े कि सर पोस्ट नेम क्या है, तो पोस्ट नेम आपका इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01-2026। ठीक है ना, ये आपका पोस्ट नेम है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी गिवन नहीं है ऑफिशियली। ठीक है। अच्छा, इसके आगे बढ़े कि सर मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जिससे हम ये फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपका 12th पास आउट होना चाहिए मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, इंग्लिश से, यानी कि आपके क्या होता है 12th में मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो और आपका क्लास 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए, यानी कि अगर 100 नंबर का आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो 50 नंबर कम से कम होना चाहिए। अच्छा, या मतलब इसके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि और कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो या तो आपका 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। आपका जो डिप्लोमा है वो आपका मैकेनिकल से हो या आपका इलेक्ट्रिकल से हो या आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, आपका ऑटोमोबाइल से हो या आपका कंप्यूटर साइंस से हो। ठीक है ना, तो ये आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। वहीं अगर बात करें कि सर इसमें आपका मिनिमम परसेंटेज 50% डिप्लोमा में होना चाहिए, उसके बाद अगर बात करें कि अगर आप इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स किया तो भी आपका 50% इसमें होना चाहिए, यानी कि अगर आपने इंग्लिश से डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी आपका 50% होना चाहिए। तो ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके पहले जो मैंने 12th पास आउट वाला बताया जिसमें मैंने बताया मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, या तो वो होना चाहिए। दोनों जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अच्छा, तीसरी बात कर ले, तीसरा भी है अथवा करके। ठीक है ना, तीसरी बात कर लें तो आपका 2 ईयर वोकेशन कोर्स विद नॉन वोकेशन सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50% मार्क, एग्रीगेट एंड 50% मार्क इन इंग्लिश। ठीक है ना, तो आपका ये 3 मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, इन तीनों में से कोई एक अगर फुलफिल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अच्छा, उसके अगर हम लोग आगे बढ़ें कि अगर आप साइंस से हो सकता है क्लास 12 पास आउट ना किए हो,
उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका किसी भी क्या बोलते हैं स्ट्रीम से इंटरमीडिएट होना चाहिए और इंटरमीडिएट में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए, लेकिन उस इंटरमीडिएट में इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके आगे बढ़े कि आपका 2 साल का, ठीक है ना, वोकेशन कोर्स होना चाहिए मिनिमम 50% से, और इसमें भी आपका इंग्लिश में 50% होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताया उसमें इंग्लिश में 50% तो मांग ही मांग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं हम बात करें तो आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। मेडिकल टेस्ट में आपका जो हाइट है वो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आपका हाइट 152.5 सेंटीमीटर, और अगर हम चेस्ट एक्सपेंशन की बात कर लें तो आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इतनी जितनी मैंने आपको बात बताया वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बता दिया। तो आपका इंपॉर्टेंट डेट हो गया, उसके बाद फिर मैंने फी बताया, पोस्ट नेम बताया, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि इसमें सैलरी कितनी होगी। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सैलरी है, आप जैसे ही इसको ज्वाइन करते हो, आप एग्जाम निकाल लेते हो, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपका पहले साल 30,000 रुपया सैलरी होगा, लेकिन इन हैंड आपको केवल 21,000 रुपया मिलेगा। 9,000 रुपया आपका जो फंड वगैरह होता है उसमें कट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वही बात करें कि सेकंड ईयर में आपका 33,000 रुपया हो जाएगा, थर्ड ईयर में आपका 36,000 रुपया हो जाएगा और चौथे साल में आपका 40,000 रुपया हो जाएगा। और आपको देखो बगल में आपको एक लिस्ट दिख रहा होगा कि इन हैंड आपको कितना मिलेगा और आपका फंड वगैरह में कितना कट जाएगा। तो ये आपका मतलब देखते होगे कि 30,000 से स्टार्ट है और आपका 4 साल में ही 40,000 रुपए तक हो जा रहा है, यानी कि अगर देखा जाए पर क्या बोलते हैं ईयर आपका पैसा बढ़ते ही जा रहा है। वहीं बात करें कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हो कि ये फॉर्म निकला हुआ है और कैसे भर सकते हो, तो आपको एक लिंक दिख रहा होगा, आप इस लिंक पे क्लिक करिए या आप ये लिंक डायल करिए तो आप ऑटोमेटिक वहां पहुंच सकते हो और देख सकते हो कि इसका फॉर्म निकला हुआ कि नहीं निकला हुआ, और इसकी पूरी डिटेल एक एक अक्षर आप सही से पढ़ सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। वैसे जितनी मेन बातें थी वो मैंने मेन बातें बता दिया है, लेकिन आप खुद से बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से एक एक चीज पढ़ सकते हो। उसके बाद भी कहीं नहीं कुछ समझ में आता है तो अपने आसपास के साइबर कैफे वाले से कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करने के बाद वहां पे जाके फॉर्म भरा दीजिए, क्योंकि टाइम कम है। आपका 27 तारीख तक शायद मैंने लास्ट डेट इसमें बताया था, 27 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी कहीं कोई समस्या हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो। हम लोग हमेशा साथ हैं और आपका हेल्प करते रहेंगे। जहां भी कहीं आपको कोई डाउट होगा, कहीं भी कोई समस्या होगा, उस पर मैं या सुमन मैम दोनों लोगों में से कोई ना कोई वीडियो बनाकर या क्या बोलते हैं कमेंट में ही रिप्लाई करके आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।